मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों को सेट करने के लिए। और जब मैं मर रहा था, और जब मैं मर रहा था, तब मैं सोच रहा था मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था। तो हमेशा एक बात लगती है कि यार बस अपनी पढ़ाई लिखाई हो जाए, फिर अपनी जिंदगी सेट हो जाएगी। होगी, बीटेक कर लिया, बीसीए, एमसीए, एमटेक, फलाना ढिमकाना, सारी पढ़ाइयां होगी। बोले भाई साहब बस पढ़ाई कर लूं, बस भाई साहब कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हो गया। बस भैया बढ़िया सी नौकरी लग जाए। नौकरी भी लग गई, और जिसकी नहीं लगी वो परेशान है, नौकरी नहीं लग रही। और जिसकी लग गई वो परेशान है, ये मैंने क्या किया, कितनी बढ़िया जिंदगी थी। बस भाई साहब शादी हो जाए, आए हाय जिंदगी बढ़िया सी लड़का या लड़की मिल जाए, जिंदगी सेट, और कुछ नहीं चाहिए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बराते हैं, आंसू, मजा आ गया भाई, शादी भी हो गई, बस जिंदगी सेट हो जाएगी भाई साहब। शादी के बाद होगी भाई साहब, शादी के बाद जिंदगी सेट। देखो मतलब मुस्कुरा भी नहीं पा रहे लोग, देखो तो। जिसकी नहीं हुई वो परेशान है, हो क्यों नहीं रही, और जिसकी हो गई मुझे नहीं पता। बस भाई साहब बच्चे हो जाए, हम दो हमारे दो, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और जैसे बच्चे होते हैं जो रात को चिल्लपो मचती है, मां बाप सोच रहे हैं इसको गोली मारूं, खुद को मारूं, साला कहां आ गए, कितनी बढ़िया लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ। बस भाई साहब बच्चों की शादी हो जाए, बस बच्चों की कॉलेज हो जाए, बस बच्चों की नौकरी लग जाए, तब जिंदगी सेट हो जाएगी। बस भाई साहब बच्चों की शादी हो जाए, तब जिंदगी सेट हो जाएगी। अब बच्चों की शादी हो गई, बस इनके यहाँ एक बच्चा वो हो जाए, इनकी शक्ल देख लूं, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब साला वो हुए, अब हमारी ऊपर जाने की तैयारी हो गई। ये जिंदगी सेट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं अपनी जिंदगी को खुद बदलने से, अपनी जिंदगी को खुद बदलने से। अपना समझ में आया कि दुनिया में अगर बड़ा आदमी बनना है, मैं मोटी बुद्धि का आदमी, मुझे मोटी मोटी बात समझ में आती है, मुझे मोटी मोटी बात समझ में आती है। मुझे इतनी बात समझ में आई कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो एक ही तरीका है, नेटवर्क बना लो। और हमने बिग टाटा, बिरला, केएफसी, मैकडॉनल्ड, एसबीआई, दुनिया में जितने भी लोग अरबोपति लोग हैं, इन सब ने नेटवर्क बनाया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना? क्योंकि मेरे पास रतन टाटा की तरह पैसा नहीं है 100, 200, 500 करोड़। आपका मुझे पता नहीं है या नहीं है, आपका आपको पता होगा। रामदेव की तरह मुझे पेट घुमाना नहीं आता, आता है? बहुत ट्राई किया, मैंने कहा साला ऐसे ही कुछ कर लूं, तो घूमा तो ऐसे ऐसे घूमा, साला ये वाला हिस्सा नहीं घूम रहा। बड़ी कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा भैया नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। बनाना तो जब नेटवर्क है, अब आप टाटा की तरह बनाओ, केएफसी की तरह बनाओ, मैकडॉनल्ड की तरह बनाओ, रामदेव की तरह बनाओ, एटलस की तरह बनाओ, एसबीआई की तरह बनाओ, एचडीएफसी की तरह बनाओ, हीरो साइकिल की तरह बनाओ,
जिसकी तरह मर्जी बनाओ, अगर बड़ा आदमी बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मुझे मोटी मोटी इतनी बात समझ में आ गई। और मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, नाम नहीं ले सकता, जहां से मेरी शुरुआत हुई। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका टूथपेस्ट वो कहते थे मटर के दाने के बराबर लगाते हैं। नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो मुझे आज तक नहीं पता वो मटर का दाना, छोटा वाला मटर का दाना लगाना है या बड़ा वाला। उसको किया, बड़ी बड़ी बातें सुनी, बड़ी बड़ी चीजें सुनी, बस पे आउट नहीं आया, बाकी सब कुछ हुआ। बहुत कुछ सीखा मैंने उस कंपनी से, उसका भी मैं थैंक्स जरूर बोलता हूं। उसने मेरे ड्रीम बिल्ड किए। पैसे के अलावा सब कुछ मिला मुझे वहां से। मेरी सोच बड़ी हुई, मैंने सपने वहां देखना शुरू किए, बुक्स मैंने वहीं पढ़ना सीखा। तलाश थी एक कंपनी की जहां पर कुछ बड़ा किया जाए, और फाइनली वो प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आज भी अच्छा है और जहां पर कल भी अच्छा है, जिसका प्रेजेंट भी अच्छा है हिंदुस्तान के अंदर, फ्यूचर भी अच्छा है। और मेरी मुलाकात हुई कई साल लगाने के बाद, करीब मल्टीनेशनल के बाद फिर मैंने बाइनरी कॉन्सेप्ट किए। बहुत सारी कंपनियां नहीं की, करीब 14-15 साल मैंने अपनी जिंदगी के बाइनरी कॉन्सेप्ट में लगाए। तो कहीं पर प्रेजेंट अच्छा मिला, कहीं पर फ्यूचर अच्छा दिखाई दिया। प्रेजेंट भी अच्छा हो और फ्यूचर भी अच्छा हो, ऐसी किसी कंपनी की तलाश में था, और वो कंपनी मुझे मिली। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग, माय डियर फ्रेंड्स। और जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो होता क्या है कि आप बड़े एक्साइटेड होते हो, बड़े मोटिवेट होते हो। मैं घर में अपने सबसे छोटा था और बड़ा एक्साइटेड। तो मैं घर पहुंचा, मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया बड़ी शानदार चीज मिली है, एक मर्सिडीज आ जाएगी, BMW आ जाएगी, पूरी जिंदगी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो भैया बोले अच्छा ऐसा क्या मिल गया भाई तुझे? मैंने कहा बैठो। भैया बैठे, मैंने पेन पेपर निकाला और मैंने बनाया गोला। मैंने कहा भैया ये हो तुम। अच्छा, गोला बनते ही सारे फिर टेंशन शुरू हो गई। तो पहले दिन भैया बोले अच्छा ये बता, तू साले मेंबर बनाने वाला कोई काम कर रहा है? अरे मैंने कहा सुनो तो। बोले तू ये बता, तू मेंबर बनाने वाला काम। मैंने कहा सुनो तो, तू ये बता मेंबर बनाने वाला काम है। अब उन्होंने डांट लगाई तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने पेपर उठाया, फाड़ा, बोला चल दुकान पे बैठ। तो अपने सपने चकनाचूर हुए, सीधे जाके दुकान पे बैठ गए, मुद्दा हो गया खत्म। जिस व्यक्ति ने हमें ज्वाइन कराया था, जिससे मैं कह के आया था लाइन लगा देंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बनेंगे, तुम हमें नहीं जानते हम कौन है। उसके अगले दिन फोन आया और मैंने फोन नहीं उठाया उसका। मैंने मम्मी को दे दिया फोन, मैंने कहा इनसे कहता घर पे नहीं है। अच्छा, होता क्या है, जो लोग ज्वाइन होते हैं, कराते हैं, वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। तो सुबह 6:30 बजे मेरे घर आ गया वो। तो ध्यान रखना, अगर आपने फोन नहीं उठाया 6:30 बजे, अब टाइम और जल्दी का हो चुका है। 6:30 बजे घर पे वो आ गया। तो मम्मी ने मुझे उठाया, हरीश उठो। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी, इतनी सुबह क्या हो गया? बोले तेरा वो आया। मैंने कहा कौन? वो तेरा मेंबर बनाने वाला। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग मम्मी लोगों को पता नहीं था, तो वो यही कहते थे मेंबर बनाने वाले। तो मैंने कहा वो कहां से आ गए? तो मैं उठा, मैंने कहा हाँ जी। बोले वो हाँ जी क्या? मैं कहा आइए। साला मुस्कुराना पड़ा जैसे तैसे। मैंने कहा क्या करूं, घर पे आ गया बंदे, ये तो घर तक का पीछा नहीं छोड़ते। एक बार इनके सेमिनार में क्या चल गए, छोड़ते ही नहीं। ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ जी। बोले क्या हो गया अरोड़ा जी, कल आपका फोन नहीं उठा?
और क्या हो गया? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा इधर उधर था। आई बैठो बैठो। बोले हुआ क्या? मैंने कहा एक्चुअली ना अगले महीने से करेंगे, थोड़ा सा भी, थोड़ा शादी वादी का टाइम भी है, वो थोड़े उनकी शादी भी है, मामा जी के बेटे की भी, थोड़ा करके, और वो पड़ोसी वाले मेरे ताऊ जी हैं, उनकी दूसरी शादी है, और अगले महीने से करेंगे। बोले सच सच बताओ हुआ क्या? जब उन्हें 3 4 5 बार पूछा हुआ क्या, मैंने कहा सुनो भैया मेरी बात, अब हिंदी में। बोले क्या? मैंने कहा ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी पे तुम बता रहे हो। साला कल मैं पिटते पिटते बचा हूं, अभी तो बात घर तक थी। अगर मैं घर जब से बाहर जाऊं तो कितना लोग मुझे, अच्छा हम पंजाबी फैमिली से, गालियां बड़ी अच्छी अच्छी होती है हमारे यहाँ। अकेले अकेले आना, बता दूंगा। उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल है, जितना तुम आसानी से बता रहे हो ये ऐसा वैसा खेल है नहीं। उस व्यक्ति ने कहा अरोड़ा जी ये बताओ, क्या तुम सचमुच 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने कहा यार चाहता तो हूं। बोले क्या सचमुच तुम लंबी गाड़ी BMW मर्सिडीज ऑडी जगवार लेना चाहते हो? मैंने कहा यार चाहता तो हूं। बोले अच्छा तुम्हारे जो तुम कर रहे हो उससे आ जाएगी? मैंने कहा यार उससे आनी होती तो आ गई होती, उससे तो नहीं आएगी। बोले क्या तुम सचमुच वर्ल्ड टूर फैमिली के साथ 5 स्टार होटल, जब मर्जी जहां मन चाहो ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? मैंने कहा चाहता तो हूं। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बिजनेस के अंदर लोग 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं? यस और नो? मैंने भी कहा कमा रहे हैं। उसने कहा हरी जी इसको सीखना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हो उससे क्या लाखों रुपए 5-10 लाख रुपए महीना आ सकता है? मैंने कहा यार नहीं आ सकता। मैंने कहा चाहता तो मैं हूं, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। उस व्यक्ति ने कहा 5 लाख रुपए महीना कमाना आसान हो कैसे सकता है? और आसान छोड़िए, आप जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां पर 3 से 5 लाख रुपए महीना, वो जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या वो आसान है या मुश्किल? मुश्किल है। 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, 20-30 50 हजार लाख रुपए के लिए 15-15 घंटे लगाते हैं, वो भी मुश्किल है। फर्क क्या है इसमें और उसमें? फर्क सिर्फ इतना है कि उस मुश्किल काम को करते हुए भी 3 से 5 लाख रुपए महीना नहीं आ रहे। इस मुश्किल काम को 3 से 5 साल कर लो, 100% 3 से 5 लाख रुपए महीना आएंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा यार अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति ने BMW मर्सिडीज ऑडी जगवार कार ली है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति को टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कोई चीज मिली है, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भी व्यक्ति ने अपने सपनों का घर बनाया है, तो मेरे दिमाग में आया हरीश दूसरा व्यक्ति तू क्यों नहीं हो सकता? और मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा यार मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीऊंगा। जब मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो कितने साल की होती है, आप कहोगे 60 से 70 साल।
एक व्यक्ति की एवरेज जो जिंदगी है 60 से 70 साल है, और एक एवरेज व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे सोता है, यानी कि एक दिन का तीसरा हिस्सा सोने में लगाते हैं। यानी कि हम अपनी जिंदगी के 20 से 23 साल सिर्फ सोते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम अपनी जिंदगी के 20, 22, 23 साल सिर्फ सोने में लगाते हैं, और 20, 22 साल हम अपनी जिंदगी में खेलने कूदने और पढ़ने में लगा देते हैं। और हम अपनी जिंदगी के अंदर 20, 22, 23 साल रात को टेंशन में सोते हैं और सुबह टेंशन में उठते हैं। और टेंशन किस बात की है? टेंशन है यार मेरे घर में बाइक कैसे आएगी, जिनके पास बाइक है उसकी किस्तें कैसे जाएंगी, अगर बाइक में तेल कैसे डलेगा, अगर बाइक की किस्तें चली गई तो यार मेरे घर में कार कैसे आएगी, और अगर कार है तो उसमें पेट्रोल कैसे डलेगा। टेंशन है अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे कहां पे, हमारे बच्चों के एडमिशन के लाखों रुपए खर्च कैसे कर क्या किया जाए। हिंदुस्तान में 99% लोगों की टेंशन बता रहा हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी को विजुलाइज किया। मैंने कहा यार जिंदगी जीने का यह सही तरीका नहीं है कि हम अपने 22-23 साल सोने में लगा दें। और कुछ लोग तो बड़े महान हैं, 30-30 साल सोते हैं। बस 1 घंटा और होता, सुबह उठ के 1 घंटा और सोने दो। रात को ज्यादा पी ली थी, समझ में आ गई उनकी। अच्छा सोने में मजा आता है? कितने हाथ देख सकता हूं? सोने में मजा आता है? यस और नो? यस आता है। अच्छा सोते हुए होश में कितने लोग रहते हैं? सोते आप होश में रहते हो? अगर सोते हुए आप होश में नहीं रहते तो मजा कैसे आ सकता है? ये कौन मजे लेके जा रहा है? हमारा एक 6 घंटे की जो बॉडी को चाहिए वो ठीक है, वो शरीर को जो चाहिए 6-7 घंटे 6 घंटे की नींद वो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सोने की बात करते हो, 1 सेकंड एक विचार आता है कि और सोना है। वो 1 सेकंड आपकी जिंदगी के 5-10 साल सिर्फ सोने में लगाता है। और अगर सोने में इतना ही मजा है तो परमानेंट सोने में क्या प्रॉब्लम है? साला मुद्दा निपटाओ, ये खत्म करें। इसका मतलब सोने में मजा नहीं है, मजा तो कुछ करके दिखाने में है यार। और मैंने डिसीजन लिया था कि जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे। और डिसीजन लिया और कि कुछ करना है। अगर लोग सफल हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं होऊंगा? और लोगों ने डायलॉग, जब मैं बाहर निकला और बाहर लोगों के पास पहुंचा तो मुझे 5 तरीके के लोगों ने डायलॉग बोले। अरोड़ा जी कहां चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, बेकार की चीजें छोड़ दो। और एक सबसे गंदा डायलॉग मुझे लगता था, क्या बात अरोड़ा जी आपका काम, मेडिकल का काम ठीक नहीं चल रहा आजकल? सोचो साला कितनी खुंदगाती होगी। अरोड़ा जी कहां चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा, बेकार की चीजें छोड़ दो, क्या बात आजकल तुम्हारा दवाइयों का काम ठीक नहीं चल रहा। तो जब मैं बड़े सारे लोगों की बात सुनता था, मैं सोचता था कि यार मैंने कोई गलत पंगा तो नहीं ले लिया, मैंने कोई गलत पंगा तो नहीं ले लिया। लेकिन मैंने क्या किया, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू किया। मैं एक ही चीज सोचता था बार बार, यार लोग क्यों कमा रहे हैं, यार लोग कैसे कमा रहे हैं, यार मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैं एक ही चीज सोचता था, अगर लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैं एक ही चीज सोचता था, कुछ तो किया होगा ना उन्होंने, कुछ तो करते होंगे ना यार ये लोग। मैंने कहा नहीं यार छोड़ूंगा नहीं। और मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, मैं आपको बताता हूं, पुणे की बात है। एक मिठाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं।
तो आपको पता है हिंदुस्तान में रायचंद बहुत है। तो एक रायचंद आया, उसने कहा यार एक बात बताओ, ये तुमने लिख रखा है यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं, इसका क्या मतलब है? बोले का साहब यहां पे ताजी मिठाइयां मिलती हैं। उसने कहा नहीं, यहां पर लिखने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे लिख दे ताजी मिठाइयां मिलती, यहां तो दिख ही रही है। उसने मिठाई वाले ने कहा बात में दम है। तो उसने यहां पर हटा दिया, उसको व्हाइट पेंट कर दिया यहां पर। अब लिखा हुआ आया था ताजी मिठाइयां मिलती हैं। रायचंद नंबर 2 आया, उसने कहा बे पागल है क्या, ताजी मिठाइयां मिलती हैं, क्या बासी भी बेचते हो क्या, तुम्हें अपनी मिठाइयों पे कोई डाउट है क्या? उसने कहा नहीं। बोले इसको लिखवाने की क्या जरूरत है? उसने कहा बात में दम है। उसने हटा दिया ताजी। अब लिखा हुआ है मिठाइयां मिलती हैं। रायचंद नंबर 3 आया, उसने कहा मिठाइयां मिलती हैं, अरे तुम्हारी मिठाइयां दूर से ही दिख रही हैं, और मिठाई की दुकान पे मिठाई तो मिलेगी, कपड़ा थोड़ी बेचोगे। ये मिठाइयां मिलती क्या होता है, हटा दो इसको। उसने कहा बात में दम है। उसने मिठाइयां हटा दिया। अब लिखा हुआ मिलती हैं। अब रायचंद नंबर 4 आया, उसने कहा ये क्या है, मिलती हैं, क्या मिलती हैं? कह रहा है भाई साहब यहां पर ताजी मिठाइयां दिख रही है। बोले हाँ। बोले मिलती हैं, ऊपर लिखा है। बोले पागल हो क्या, कितना गंदा लगा, हटा इसको। उसने कहा बात में दम है। बोले भाई यहां पे ताजी मिठाइयां दूर से दिख रही है, मिलती हैं तभी तो रखी है, पागल कहीं क्या, हटा इसको। रायचंद नंबर 4 ने उसको समझाया और हटा दिया। अब पूरा बोर्ड व्हाइट हो गया। अब रायचंद नंबर 5 आया, उसने कहा बे इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा, कुछ लिखवा दे इस पे, साले बोर्ड क्यों लगाया तूने, जब लगा ही हुआ है तो कुछ तो लिखवा दे। उसने कहा भाई साहब क्या लिखवाऊं? उसने कहा यहां लिखाओ यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। किसकी सुनोगे यार, किसकी सुनोगे? मुझे एक चीज समझ में आ गई, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में हमारी जिंदगी, हमारे चाचा ताऊ रिश्तेदार पड़ोसी हमारी जिंदगी नहीं बदल सकते। याद रखना, हर व्यक्ति को अपना इतिहास खुद लिखना होगा माय डियर फ्रेंड्स, अपना इतिहास खुद लिखना होगा। और मैं उनकी बातें क्यों मानता यार, मैं उनकी बातें सुनूं ही क्यों? जो लोग मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते, मैं उनकी सुनूं क्यों? भाई साहब कहां चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा, बेकार की चीजें, इधर आओ, वैसे इधर आओ, कुछ नहीं रखा, हाँ नहीं रखा, बेकार की चीज है, बेकार की चीज है, सुनो। बोले बताओ। मैं कहता था, मैंने कहा भाई साहब मैं 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, BMW मर्सिडीज ऑडी जगुआर पे घूमना चाहता हूं, फैमिली को लेकर वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, 45 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता, बताओ भैया मैं क्या करूं? हमारा साला कौन सी चाचा ताऊ की कंपनी, हमें यही करना है, लेकिन करें क्या? कहां चक्कर में पड़ गए भाई साहब। भाई साहब मैं 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, BMW मर्सिडीज ऑडी जगुआर पे घूमना चाहता हूं, फैमिली को लेकर वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, 45 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता, बताओ मैं क्या करूं? हमें क्या पता आप क्या करो, तो भैया हमें करने दो फिर। क्यों सलाह देते हैं लोग? अच्छा लोग इतनी सीरियसली सलाह दे भी नहीं रहे, लोग तो वैसे डायलॉग मार रहे हैं, आप सीरियस हो जा रहे हो, वो इतनी सीरियस से थोड़ी कह रहे हैं। मैंने डिसीजन लिया, मैं तो अपनी जिंदगी बदलूंगा, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं काटूंगा। और एक दिन हुआ, बाहर के लोग, एक दिन मेरी फैमिली ने मुझसे कहा
कि भैया तुम या तो ये मेंबर बनाने वाला काम करो या मेडिसिन का बिजनेस करो, एक चीज तुम्हें डिसाइड करनी होगी। मैंने कहा बड़ा पंगा है। अच्छा, उन्होंने गुस्से में कहा था, मैं चूंकि घर में सबसे छोटा था तो दो बड़े भाई थे, तो उन्होंने तो गुस्से में कहा भी ये छोड़ दे गए मेंबर उम्बर बनाने वाला काम। तो शुरू में कुछ साल तो पैसे वैसे भी नहीं कमाए, कर्जे कुर्जे भी हो गए। तो मैंने कहा यार क्या कर, मैंने कहा अगर छोड़ता हूं तो ये मेरी हार है। बिजनेस में दम है, लोग पैसे कमा रहे हैं पूरी दुनिया में। ये इंडस्ट्री 2017 का डाटा बताऊं तो करीब करीब 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ वर्ल्ड वाइड। ये भी नहीं कह सकते ये बिजनेस बेकार है भाई, 14 लाख करोड़। तो कुछ ना कुछ है खेल। मैंने कहा छोड़ने वाली चीज तो नहीं है ये, नहीं तो जिंदगी शटर उठाने और शटर गिराने में चली जाएगी। 20, 22, 23 साल सोने में चले जाएंगे, 20, 22, 23 साल खेलने कूदने पढ़ने में चले गए, 20, 22 साल बचे वो रात को टेंशन में सोए, सुबह टेंशन में उठे। मैंने कहा यार ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीऊंगा। और मैंने डिसाइड किया, मैंने घर छोड़ दिया। मैंने घर छोड़ा। अब मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, मेरे पास ना कार थी, ना बाइक थी, ना साइकिल थी, ना मेरा शहर, ना लोग जानने वाले, ना मेरे पास लोग जानने वाले, ना लोग, ना मेरे पास साइकिल, ना बाइक। सब कुछ छोड़ के मैं अलग शहर में गया, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का रहने वाला था, तो उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चला गया। छोटा सा मकान किराए पे लिया मैंने। जिद थी करके जाऊंगा। दिमाग में बार बार एक बात आती थी, जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। दिमाग में एक ही बात आती थी, लोग सफल क्यों हो रहे हैं यार। जनरल के डिब्बों में, ट्रेन की जनरल के बोगियों में तसल्ली से सफर किया, रोडवेज की बसों में तसल्ली से सफर किया। इतने पैसे जेब में नहीं थे, इतने पैसे जेब में नहीं थे कि रेस्टोरेंट में खाना खाएं। तो ब्रेकफास्ट होता था मेरे 4 केले अगर मैं सफर पे रहता था, लंच का मतलब होता था 4 केले, डिनर का मतलब होता था 1 चाय और 1 पार्ले जी का बिस्किट। मैंने कई दिन इससे गुजारे। मैंने कहा यार करना है। 1.5 साल लगा मुझे बाइक लेने में। मैंने 13,000 रुपए की पुरानी बाइक ली, 1.5 साल लगा। जिद्दी इतना था, मेहनत बहुत करता था, बार बार सोचता था यार अपनी जिंदगी काटूंगा नहीं, मरना पक्का है, ये बात सच है। मरने से पहले कुछ करना है बड़ा। 1.5 साल बाइक में लगा और उसके 1.5 से 2 साल बाद मैंने एक 8-10 लाख रुपए की फोर्ड फ्यूजन कार ली थी। उसके 1-1.5 साल बाद मैंने हुंडई वर्ना ली। उसके कुछ महीने बाद होंडा सिविक ली 12-14 लाख रुपए की, फिर स्कोडा लोरा ली 20-22 लाख रुपए की, फिर मर्सिडीज ली 50-60 लाख रुपए की, फिर BMW ली 60-70 लाख रुपए की, फिर जगवार ली 1 करोड़ रुपए की। और जो सफर जो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए को मैं तरसता था, जो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए के चेकों को मैं तरसता था कि 10,000 का कब होगा, 15,000 का कब होगा, 20,000 रुपए का पे आउट कब आएगा। एक दिन वो आया जब मेरी इनकम हुई लाख रुपया पर डे। माय डियर फ्रेंड्स, मानता हूं मुश्किल है, लेकिन आसान भी कहां है कुछ यार। और जो काम कर रहे हैं वो भी कौन सा आसान है। अगर मुश्किल काम करके 20, 25, 30 लाख रुपए छोड़ो, 3 से 5 लाख रुपए महीना भी आता ना, तो सौदा बुरा नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी वाइफ को गाना सुनाता, मजा आएगा। पता होना और याद रखने में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज याद रखना,
हमारी जिंदगी 200 साल की नहीं है। तीसरी चीज याद रखना, जो भागने की ताकत हम में आज है, ये कल कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इस बात से मैं कहना क्या चाहता हूं, इस बात से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यकीन करते हैं कि मरना पक्का है, अगर आप यकीन करते हैं कि मरना पक्का है, तो क्या आप ऐसे किसी कॉन्सेप्ट, सिस्टम, प्रोजेक्ट या बिजनेस में काम कर रहे हो कि अगर हम नहीं रहे या जब भी हम नहीं रहे, हमारा परिवार पीछे से सुरक्षित हो? अगर आप मानते हो एनर्जी कम होगी, जो आज है ये कल कम होगी, तो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट, सिस्टम, बिजनेस में काम कर रहे हो कि हम जब भागने के काबिल नहीं होंगे, तब भी हमारा परिवार को हमारी इनकम आने की टेंशन नहीं हो, इनकम आती रहे, फाइनेंशियली हम सिक्योर रहो। क्या आप ऐसे किसी कॉन्सेप्ट, बिजनेस में काम कर रहे हो? एनर्जी कम होगी, 200 साल की जिंदगी नहीं, ऐसे मेरा क्या मतलब है? समय बहुत कम है। बुरी खबर यह है, बुरी खबर है कि समय बहुत कम है। अच्छी खबर है, समय है अभी। इंटरवल से पहले की कहानी फ्लॉप शो है। 200 साल की जिंदगी होती, हरीश जी अभी ना वो कॉइन वाली कंपनी आई है, वो बाइंजी वाली आई है, वो फलाना आई है। यार प्रूव किसने किया है? अभी नई वाली कंपनी आई है, वो करेंगे। भाई 99% कंपनियां अपने 90% कंपनियां अपने 1 साल, 2 साल, 3 साल पूरे नहीं कर पाती हैं। हरीश जी मैंने 3 साल काम किया, मैंने 3 लाख रुपए कमाया, कंपनी भाग गई, फिर क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? आपके 3 साल लेके आप कह रहे हो फिर क्या हुआ? 3 साल। हम अपनी जिंदगी वहां लगाएं जो सिस्टम प्रूवन है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है। अगर 200 साल की होती जिंदगी, तो हम कहते हैं 10 साल बाइंड्री कर लेते हैं, 10-15 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी कर लेते हैं, 10-15 साल हम लगा लेते हैं क्वाइन वाली कंपनी में, फिर बाकी के 150 साल बचेंगे, फिर बाकी देख लेंगे कौन सी करनी है। ऐसा है क्या? इतनी सी लाइफ ही है। एक चीज आपको डिसाइड करनी होगी। और फाइनली मैंने डिसीजन लेके भैया वेस्टीज करेंगे, और मैंने वेस्टीज को करना शुरू किया। इस बिजनेस के अंदर मैंने ये पूछा भाई मुझे करना क्या? इन्होंने मुझे कहा हरीश जी 100% प्रोडक्ट यूजर बनो। सच बता रहा हूं, इस समय पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, और आपको जिसने बुलाया, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हैं, जिस भी लीडर के साथ आप कनेक्ट हैं, उसको मत छोड़ना। जिस भी टीम के साथ आप हैं, उनको मत छोड़ना। ऊपर वाले ने बहुत प्लानिंग के साथ आपको उनके साथ कनेक्ट किया है, उसकी प्लानिंग खराब मत करना। उसकी प्लानिंग खराब मत करना, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो। आपकी लीडरशिप, आपके जिन भी लीडर के साथ आप कनेक्ट हैं, बेस्ट लीडर आपके लिए हैं। वो आपका बहुत भला सोचते हैं। आज उस लीडर के साथ बैठना, मिलना, प्लानिंग बनाना, और एक ही बात कहना, यार अपने को, अगर आप स्टार्टर कहना मुझे 20-25 हजार रुपए कैसे आएगा। अगर आप 20-25 हजार रुपए पे हो तो आप प्लानिंग बनाओ 50 हजार कैसे आएगा। अगर आप 50 हजार पे हो तो प्लानिंग बनाओ 1 लाख कैसे आएगा। 1 का प्लानिंग हो तो आप 2 कैसे आएगा। 2 वाले पे हो तो 3 कैसे आएगा। 3 पे हो तो 5 कैसे आएगा। 5 पे हो तो 10 कैसे आएगा। उसकी प्लानिंग बनाने के लिए बैठो अपने लीडर के साथ। लास्ट में एक कहानी बताता हूं। एक महल जल रहा था,
एक महल जल रहा था। उस जलते हुए महल को एक चिड़िया ने देखा। थोड़ी दूरी पे एक कुआं था। वो चिड़िया उस कुएं में जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और उस जलते हुए महल के ऊपर डालती। ये क्रम बड़ी देर तक चलता रहा। एक बंदर उस चिड़िया को देख रहा था कि चिड़िया उस कुएं में जाती है, अपनी चोंच में पानी भरती है और उस जलते हुए महल के ऊपर डालती है। बंदर ने पूछा, चिड़िया तुम ऐसा क्या कर रही हो? तुम्हारी छोटी सी चोंच, इसमें एक बूंद पानी क्या इस महल को बुझा सकते हैं? क्या इस महल को तुम्हारी छोटी सी बूंद से क्या बुझाया जा सकता है? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं मेरी छोटी सी चोंच, उसमें एक बूंद पानी से इस महल को बुझाया नहीं जा सकता। फिर चिड़िया तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं मेरी छोटी सी चोंच, उसमें एक बूंद पानी से इस महल को नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं, जिस दिन इस महल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप इस बिजनेस को करना या मत करना, लेकिन बाहर जाके किसी से ये मत कहना, अरे यार कुछ लोग कमाते हैं, अरे यार ये बेकार की चीजें, अरे यार कुछ नहीं रखा इन चीजों में। क्योंकि यहां पर जितनी भी लीडरशिप आई, इससे पहले भी आपने एक से एक व्यक्ति को सुना होगा। आपने जितने भी लीडरशिप को सुना, वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिंदगी में आपका नाम लोगों के सपने खत्म करने में नहीं, लोगों के सपने पूरे करने में लिखा जाए। थैंक यू। विश यू वेल।